हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट हेल्थ केयर। और मैं हूं डॉक्टर मीरा और आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। तो उस इससे पहले कि हम एसिडिटी के बारे में बात करें तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम बात करते हैं एसिडिटी के बारे में कि क्या होती है एसिडिटी। तो बेसिकली क्या होता है, जो एसिडिटी होती है ना उसको गर्ड भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। गर्ड मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़, और आयुर्वेद में इसे अम्ल पित्त कहा जाता है। तो आमाशय होता है ना, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की भित्तियों में उपस्थित जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, जठर रस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे स्टमक में उपस्थित होता है उसका स्राव करते हैं तो वो क्या करता है कि वो पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होने लगती है। या फिर कई बार खान पीन बहुत, जैसे कि कुछ लोग होते हैं मसालेदार खाना खाते हैं, या एज फैक्टर होता है, या मेडिसिन वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह से भी इस तरह की परेशानी आती हैं। तो अब जानते हैं हम इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो इसमें मेनली क्या क्या कारण होते हैं ये देखिए। एक तो क्या होता है, जो धूम्रपान करते हैं और शराब का पान करते हैं, या मानसिक तनाव होता है, या नींद की कमी होती है, या फिर ज़्यादा मसालेदार या मांसाहारी भोजन का प्रयोग करते हैं, या ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत अधिक शराब पीते हैं, या फिर कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाओं का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या चाय या सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या तीखा आहार आदि ज़्यादा खाते हैं, या चर्बी युक्त आहार का ज़्यादा ये करते हैं, तो उनको इस तरह की परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। तो अभी इससे होता क्या क्या है, अब इसके लक्षण कैसे क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली लक्षण में क्या क्या होता है, सिम्टम्स में इसमें क्या होता है कि आपके मुंह में मतलब कड़वापन रहेगा, और आपको डकार आएंगी जो कि खट्टी हो सकती है, तीखी हो सकती है, और गला आपका ऐसा सोर थ्रोट रहेगा, यानी कि अंदर बहुत सारे छाले रहेंगे या लाल रहेगा इस तरह से, और मुंह आपका ड्राई रहेगा, और इस होंठ फटे रहेंगे। कुछ लोगों के होंठ हमेशा फटे रहते हैं, सीने में जलन होएगी, और ब्लोटिंग होगी पेट में, ठीक है, मतलब फूला रहेगा पेट आपका, और मुंह में छाले होते हैं, और त्वचा भी रूखी होती है, मतलब बहुत लोगों को ड्राइनेस भी होती है इसकी वजह से, और दांत भी ख़राब होने लगते हैं, आंखें कमज़ोर होने लगती है, या आंखों से आंसू आने लगते हैं, सर में दर्द रहेगा, स्ट्रेसनेस रहेगा, इरिटेशन रहेगी, इंडाइजेशन रहेगा, और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो कॉन्स्टिपेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की दिक्कतें, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर आपने एसिडिटी का इलाज नहीं किया बहुत समय तक तो क्या क्या हो सकता है, तो फिर अल्सरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो एसिड होता है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होगा, तो वो क्या करेगा, जो आमाशय की भित्तियाँ हैं उनको जलाना, वॉल को जलाना स्टार्ट कर देगा, या उसमें घाव उत्पन्न कर देगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्सरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायग्नोस के लिए आप क्या क्या करेंगे, एक्सरे करा सकते हैं, बेरियम एक्सरे करा सकते हैं, एंडोस्कोपी करा सकते हैं, सोनोग्राफी करा सकते हैं। इसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कि अंदर अल्सरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, या फिर क्या किस कंडीशन में आपका स्टमक है, ये क्या इसकी ये है। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट हम क्या क्या देंगे, पहले हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम क्या करेंगे, पहले जो कॉज है, कारण है, उसको ही हटा देंगे, यानी कि जो तला भुना मसालेदार चीज़ें होती हैं उनको हटा देंगे। और दूसरा क्या है कि जो एंटासिड्स वगैरह होती हैं, मेडिसिन वो लेंगे, और एंटीहिस्टामिन्स यूज़ करेंगे, और जो मैंने बताई थी ना, नॉन स्टेरॉयडल जो मेडिसिन्स थी उनको आप स्टॉप कर देंगे, और एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करेंगे, और हेल्दी खाना खाएंगे, और अल्कोहल को छोड़ दीजिए, स्मोकिंग नहीं करना है, टी, कॉफ़ी,
कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड ये नहीं खाना है, और खाने को हमेशा टाइम पर खाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टाइम पे खाना नहीं खाते हैं तो भी एसिड ज़्यादा सिक्रेट होता है और उसकी वजह से हमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है एसिडिटी की। तो खाना और खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है, या मतलब सोने से 4-5 घंटे पहले ही आपको खाना खाना है। और कोल्ड मिल्क आपको पीना है, ये आपको करना है। फिर अब हम आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, तो बेसिकली मेडिसिन्स में सूरसे का रस, आवे पत्ती का चूरन, आंवला चूरन, मुलैठी चूरन आप ले सकते हैं, या कुष्मांड मतलब पेठा कहते हैं हाँ कुष्मांड को, तो वो आप ले सकते हो। त्रिफला चूर्ण ले सकते हो, और हरित की चूर्ण आप ले सकते हैं। प्रवाल पिष्टी आप यूज़ कर सकते हैं। नारिकेल खंड आप यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी होती है तो उसमें। बाकी कुछ घरेलू चीज़ें आप यूज़ करिए, जैसे आंवला जूस है, आंवला चूर्ण है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आंवला कसाय रस होता है तो वो हीलिंग प्रॉपर्टी भी उसकी अच्छी होती है, और पित्त को कम करने में उसका बहुत ये योगदान होता है। और टर्मरिक यानी कि हल्दी, तो हल्दी क्या करती है, क्षारीय गुण होता है उसका, तो क्षार क्या करता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। गिलोय भी कसाय होता है, और इसलिए वो तिक्त और कसाय होता है, तो पित्त को क्षारण करने का काम करता है, इसके अलावा एलोवेरा जूस भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसके लिए। एंड मुलैठी आप यूज़ कर सकते हैं। मुलैठी आप मुंह में रख सकते हैं, उसको चूस सकते हैं मुंह में रख कर के खाने के बाद या खाने से पहले। और सौंफ को खाना खाने के बाद या खाली पेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप या त्रिफला चूर्ण आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा केला, बनाना क्योंकि वो क्षारीय गुण वाला होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा एंटासिड होता है और अम्ल पित्त के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप बटर मिल्क यानी कि छाछ भी पी सकते हैं, छाछ बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा आलमंड, आप कच्चे बादाम खाइए, मिंट लीफ लीजिए और गार्लिक का सेवन कीजिए। जिंजर मतलब अदरक का सेवन कीजिए। बेसिल लीव यानी कि तुलसी की पत्तियों को आप खाना स्टार्ट कीजिए। और एप्पल सीडर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और लौंग, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो खाना खाने के बाद अगर आप 1-2 लौंग चबाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिलीफ आपको मिल जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है, कौन सा खाना नहीं खाना है और कौन सा खाना खाना है। तो अगर आपको एसिडिटी होती है तो सबसे पहले टाइम पर खाना खाइए, और हो सके तो लाइट फूड लीजिए, मसालेदार ना खाइए, चाय कम पीजिए और पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। और ठंडा दूध दिन में 2-3 बार आप लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठंडा दूध बहुत अच्छा होता है इसके लिए। और इसमें बेसिकली क्या क्या खाना है, मूंग की दाल खानी है आपको, यव खा सकते हैं, सत्तू चने का खा सकते हैं, हनी खा सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। और जो भी अगर आप मांस खाते हैं तो जंगल मांस लीजिए, वो कम गरिष्ठ होता है, मतलब 2 तरह के मांस होते हैं, तो वो जंगल मांस आपका कम गरिष्ठ होता है, तो वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, वो आसानी से पच जाता है। कोल्ड वाटर आप लीजिए। फिर करेला खा सकते हैं आप, नीम खा सकते हैं, शतावरी ले सकते हैं, पेठा खा सकते हैं आप। हरी सब्जी खाइए, जितनी भी तिक्त सब्जियां होती हैं वो आप खाइए। इसके अलावा आप शोधन कर्म भी करा सकते हैं आयुर्वेद में, जिसमें कि वमन, विरेचन, वस्ती और शीतल जल होता है। तो वमन में बेसिकली क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है उसको वो उल्टी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, यानी कि वॉमिटिंग कराई जाती है, वो उसकी प्रोसीजर होती है, जिससे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है उस प्रोसीजर में। फिर विरेचन क्या होता है कि लूज मोशन लगा दिए जाते हैं डॉक्टर की उपस्थिति में, तो उससे क्या होता है कि जितनी भी आपकी टॉक्सिसिटी है बॉडी की वो निकल जाती है, बॉडी शुद्ध हो जाती है। फिर वस्ती है, वस्ती अलग एक प्रोसीजर है काफ़ी बड़ा, उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। फिर इसके अलावा है कि क्या नहीं करना है आपको, तो इसमें क्या होता है कि गुरु मतलब बहुत मतलब अनहेल्दी
अनडाइजेस्टिव फूड, मतलब जो इजी टू डाइजेस्ट ना हो वो, और डिस्टर्ब्ड, मतलब जिसको खाने के बाद आपका पेट ही एकदम ये हो जाए, तो उसको नहीं खाना है आपको। फिर कंजी आपको नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा नमक का खाना नहीं खाना, बहुत मिर्ची और मसालेदार खाना नहीं खाना। चाय, कुछ लोगों की आदत होती है दिन में 10-12 चाय पी लेते हैं, और अल्कोहल, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी, आलू, बैगन, चावल, मैदे से बनी चीज़ें आपको नहीं खानी है, और बेसन से भी बनी चीज़ें नहीं खानी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करना है। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।